एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेंजर केमिस्ट्री में। मैं आज आपके लिए फिर 10th क्लास के साइंस से रिलेटेड पार्ट 2 अम्ल क्षार व लवण से रिलेटेड सेकंड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आपको लवणों के निर्माण से रिलेटेड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि अम्ल तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया द्वारा जब कोई अम्ल किसी क्षारक द्वारा पूर्णतः उदासीन हो जाता है तब लवण उत्पन्न होता है। मेन चीज़ क्या है, जब किसी क्षारक द्वारा पूर्णतः उदासीन हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? लवण का। जैसे एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को NaOH कास्टिक सोडा गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? लवण NaCl प्लस H2O। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक और जल, इसे बोलते हैं लवण। और ये क्या होता है? एक अम्ल, ये होता है एक क्षार। ठीक है। अगली अभिक्रिया सेकंड पॉइंट, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा क्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती हैं। इसमें क्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती हैं। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो तो मेरी पिछली वीडियो को फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट 60 फॉर्मूले जिसमें मैंने अपलोड किए थे उसे देख लेना। अगले Zn प्लस H2SO4, तो अगर हमारी क्या बनती है? ZnSO4 तो यहाँ ZnSO4 प्लस H2, तो इसे बोलते हैं जिंक फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस द्वारा इसे उड़ाने का मतलब ऊपर उड़ती है। अगली थर्ड पॉइंट, धात्विक ऑक्साइड की अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण उत्पन्न होता है। तो क्या मेन चीज, जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। तो ZnO जिंक ऑक्साइड क्या है? एक धात्विक ऑक्साइड। Zn जिंक एक धातु है और O लगा दे धात्विक ऑक्साइड हो गई प्लस H2SO4 एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ZnSO4 प्लस H2O। अब हम देखेंगे दोनों पार्ट बैलेंस ही हैं, मतलब संतुलित हैं या नहीं। तो Zn यहाँ पर Zn एक, हमारा यहाँ पर एक, SO4 एक, यहाँ पर एक, H के 2 परमाणु, यहाँ पर 2, O के 1 परमाणु, यहाँ पर 1। तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट प्लस जल बनता है। अगले लवणों के प्रकार। जैसे नंबर 1 सामान्य लवण। जब किसी अम्लीय अणु में सभी हाइड्रोजन परमाणु धातु आयनों द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उत्पन्न लवण सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ में कि ये कि सभी हाइड्रोजन परमाणु धातु आयनों के साथ विस्थापित कर दिया जाता है तो लवण बनता है। एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अम्लीय लवण, जो लवण किसी अम्लीय अणु में धातु आयन द्वारा आयनित हाइड्रोजन परमाणु द्वारा आंशिक रूप से विस्थापित होता है, अम्लीय लवण कहलाते हैं। मेन चीज अम्लीय अणु यहाँ से आयन द्वारा विस्थापित हुआ हाइड्रोजन द्वारा में। एग्जाम्पल NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट। अगर क्षारीय लवण, वह लवण जिसमें अम्लों से प्राप्त ऋणायन के साथ एक अथवा अधिक हाइड्रोजन समूह होता है, क्षारीय लवण कहते हैं। मेन चीज क्या है, जिसमें अम्लों से प्राप्त ऋणायन एक साथ अथवा एक अधिक हाइड्रोजन समूह होता है तो क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे कि PbOH लेड हाइड्रोक्साइड, Cl क्लोराइड बोलते हैं, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब पढ़ेंगे हम पीएच के बारे में। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण की प्रदर्शित करने के लिए 10⁻³ के ऊपर लगाई गई ऋणायन घात उसका पीएच कहलाती है। पीएच बराबर log 10 हाइड्रोजन प्लस आयन। इस फॉर्मूला से हम इस प्रदर्शित करते हैं। जैसे H2O इसे तोड़ते हैं H प्लस OH माइनस में हाइड्रोक्सी आयन में। अगर प्रबल अम्ल अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अगली हेडिंग पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल। जब कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। जब कम संख्या में
अगली हेडिंग है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधों और पशुओं के प्रति संवेदनशील होता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं 7.0 से 9.8 पीएच परास के मध्य संपन्न होता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। हमें मेन चीज़ यहाँ से 7.0 से 8 परास के मध्य जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच मान प्राप्त करने में जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। अगली हेडिंग मिट्टी का पीएच। अच्छी पैदावार के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। इस विशिष्ट पीएच मान जो 5.5 से 7.5 तक की परास का होता है या कम या अधिक मान जो 5.5 से 7.5 के लिए सही नहीं होता है। किसी भी स्वस्थ पौधे विकास के लिए आवश्यक पीएच किया जा सकता है। मेन चीज़ पीएच जो 5.5 से 5. इसके लिए परास के लिए होता है, कम या अधिक मान 5.5 7.5 के लिए नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें।